ये वाली मूली है ना, छोटी सी है, देखिए। ट्रीट लाओ, आएगा ट्रीट। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग थर्सडे एंड फ्राइडे का है। सो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सुबह का ही टाइम है तो सारे काम करने के बाद में मैंने पूजा कर ली थी। और यहाँ देख लीजिए, बृहस्पतिवार का दिन था, सो पीला सूट भी पहना है और मम्मी गई थी मंदिर, तो वहाँ से विष्णु भगवान जी का और लक्ष्मी माता का प्रसाद आया है, तो आप सब भी ग्रहण कीजिए। और बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद खाने के बाद में फिर मैंने दूध वगैरह चढ़ाया है चाय के लिए और चाय बनाई है। सो 2 से 3 दिन के बाद में मेरे घर में आने वाली है बहुत बड़ी खुशी। तो आने वाले व्लॉग्स में आप सब देखिएगा। अगर कोई समझ पाया हो तो मुझे बताइएगा कि किस बात की खुशी है। तो बस यहाँ पे दूध चढ़ा रही हूँ। ये रात को ही बॉईल करके रख दिया था और ज़रा सा ही मैंने पानी मिलाया, क्योंकि वो जो पैकेट वाला दूध होता है ना, वो वैसे ही पतला सा ही होता है। अभी चाय बना रही हूँ सबसे पहले, इसके बाद में सोचूंगी क्या बनाऊंगी। ऐसा कुछ सब्जी वगैरह इतना है नहीं, बस वो होती है ना सेम होती है ना, सेम की फली, बस वो रखी हुई है और एक पटल रखा हुआ है, परवल। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। परवल की सब्जी बनाऊंगी तो मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा, ये लोग नहीं खाते। वही कंफ्यूजन हो जाती है दोनों टाइम के, क्या बनाया जाए। कुछ ऐसा बनाया जाए कि सभी खा ले, किसी का ड्रामा ना हो। अभी तो फिलहाल चाय बना रही हूँ, मेडिसिन लूंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद देखूंगी। सो चाय बन गई थी, उसके बाद में आराम से बैठ के मेडिसिन खा के और नाश्ता किया है। उसके बाद में बस ये बनाया था मैंने, क्योंकि एक दिन पहले का चावल काफ़ी रखा हुआ था, तो इस तरीके से कोई खाना नहीं चाहता है। सो मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो तेल गरम हो गया है, उसमें डायरेक्ट मैंने ये 2 प्याज लंबाई में कट करके डाल दी थी और बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे भुनना है। और साथ में 3-4 हरी मिर्ची डाल दी थी। अभी काफ़ी अच्छी खासी तीखी मिर्चें आ रही हैं, जो मैंने मंगोड़ों में डाली थी, तो मंगोड़ों में तो अच्छी लगती है, चटपटी। और ज़रा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि प्याज जल्दी ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे हो गई थी। बस उसके बाद में ये सब्जी, मटर, टमाटर और इसमें ये है शिमला मिर्ची और थोड़ी सी गाजर है, बिल्कुल लाल है, जो कि आपको टमाटर के कलर में इतनी समझ में नहीं आ रही होगी। एक छोटी सी गाजर थी, बस उसको डाल के साथ ही मैंने इसमें हल्दी डाली है और नमक तो हल्का सा पहले डाला ही था। तो बस इसको चला के थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पकाना था, थोड़ा क्रंच रहे इसलिए। और ये देखिए कितना चावल बचा हुआ है। और बस इसको मैं चमचे से तो ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फ्रिज में रख दिए थे चावल, तो बस हाथ से अच्छी तरीके से इसको पूरा जैसे चावल को कर लिया है। और उसी में ऊपर से डाल रही हूँ एक नींबू। इससे दिस इज टिप ऑफ द डे, इससे बिल्कुल भी गीला नहीं होगा चावल, बना हुआ चावल भी गीला नहीं होगा और टेस्ट तो फिर अच्छा आता ही है। तो एक नींबू डाल के और अच्छी तरीके से मैंने चला दिया है। बस इसको चलाने के बाद में यहाँ पे चेक कर लिया है तो सब्जी हो गई है, यानी कि अच्छा थोड़ा एक क्रंच भी है और पक भी गई है। तो बस साथ के साथ ही चावल डाल दिया है।
तो अब आप इसको फ्राइड राइस बोल लीजिए या फिर तवा पुलाव टाइप का बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। तो चावल को रीयूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है, ना तो फीकेगा, ना कोई मुंह बनाएगा खाने में, और सब आराम से इजीली खा भी लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बना था। इसके साथ आप एक चटनी भी बना सकते हो, वैसे ऐसा सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने नहीं बनाई थी। सो बस ये बन के रेडी हो गया था। थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डाला है, आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा देसी घी का भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच। वैसे मैंने नहीं डाला है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट उससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। सो बस यही बना लिया था, और बनाने से पहले एस्ट्रो को दे दिया था खाना। तो वो थोड़ा भूखा ही था, तो उसको मैं खाना देके यहाँ बनाने लगी थी। तो मैंने कहा था ना कि अब घर का खाना बहुत ही प्रेम से ये खा लेता है। तो बस इसने खा लिया था, और इसका मुंह हाथ वगैरह मैंने पोंछ दिया है। तो इतना हाइजीन मेंटेन हम लोग रखते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं हम लोग एस्ट्रो को। और कई बार तो मैंने सुना है कि लोग 1 महीने में 1 बार अपने पेट को नहलाते हैं, ऐसा मैंने गूगल में भी पढ़ा है। बट हम लोग वीक में 1 बार नहलाते हैं इसको, तो अच्छा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो सब साफ़ सफाई करके इसका पीने का जो पानी का बर्तन है वो भी धो के रख दिया था, और आराम से लेटा हुआ है। बस इसके बाद हम भी खा पी के ज़रा सो ही गए थे, और अभी तक तो बस थकान ज़रा उतर रही है त्योहारों की। जो खटे हैं ना, इतना काम किया है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है बालकनी। अब मैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ, तकरीबन 5:15 या 5:20 का ऐसा टाइम हो रहा है। देखिए अंधेरा हो गया है। सो विंटर्स अब आ ही रहे हैं, और हल्का सा ठंडा मौसम तो हो ही गया है। सो इतना मज़ा आ रहा है, और मेरे मन में इतनी ज़्यादा खुशी है, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं कि जो 2 से 3 दिन के बाद में एक खुशी आ रही है भाई हमारे घर में। सो आपके साथ शेयर ना करूँ तो किसके साथ करूँ। तो बस वहीं थोड़ी देर खड़ी रही, उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, और बनाऊँगी पनीर शिमला मिर्च टमाटर की भुजिया। तो एक चीज़ ही बनाई थी, और बस ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बनाया था। एक ही सब्जी ऐसी बना दी थी मैंने जो सभी खा लेते हैं प्रेम से, कोई मतलब इतना नाटक नहीं करता है। सो कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी, और सरसों का तेल फ़िलहाल डाल दिया है मैंने। सो बस गरम होगा तो फिर चढ़ाऊँगी सब्जी। सो बस ये एक पैकेट ही पनीर मेरे पास था, और हम लोग हैं 4-5 लोग खाने वाले। सो मैंने बोला कि चलो फिर मटर टमाटर और शिमला मिर्ची वगैरह डाल दो तो बढ़ जाएगा। एट लास्ट मैंने मटर नहीं डाला था इसमें, सोचा तो था कि डाल दूं, बट फिर शिमला मिर्ची ही डाला। एक बहुत ही बड़े साइज़ की थी। सो सब्जी तो बढ़ गई थी और सबको हो भी गई थी। तो फिर एट अ टाइम वही है कि फिर जाओ फिर पनीर लाओ, और पनीर बनता है तो फिर बच्चे भी थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा में सब्ज़ी मांग ही लेते हैं, तो इसलिए बढ़ जाए इसलिए मैंने वेजीज़ बढ़ा दी थी। तो बस यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी साइज़ की है शिमला मिर्ची, तो इनको मैंने बस ये छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और ये टमाटर भी, क्योंकि इनको मैंने किया है चॉपर में चॉप, तो उससे अच्छी लगती है, एक सार हो जाती है बिल्कुल, और टेस्ट शिमला मिर्च पनीर के साथ बहुत अच्छा देता है। सो यहाँ तेल गरम हो गया है, तो 2 तेज़पत्ता और 2 इलायची को कूट के डाला है मैंने, और 2 ही प्याज ली है मैंने। थोड़ी सी बड़ी साइज़ की प्याज थी, तो उसको लंबाई में कट करके मैंने बस इसमें डाल दिया है। और हरी मिर्ची डालूंगी इसमें, तो मैंने रेड चिल्ली पाउडर और हरी मिर्ची दोनों का ही यूज़ किया है। फ़िलहाल थोड़ा सा नमक डाला है, ताकि वही है कि प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। और ये बार बार इसलिए किचन में आ रहा है क्योंकि इसको लगी है भूख। और देखिए बोल तो पाता नहीं है, तो उसका फेस देख के ही मैं समझ जाती हूँ कि भूखा है। और हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कितने घंटे हो गए और हमें इतने घंटे में इसको खाना देना है। सो सब्जी बनाने के बाद सबसे पहले इसी को मैंने खाना दिया है। सो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी और मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं की है, 3-4 हरी मिर्च को चीर के डाल दिया था, सॉरी चिल्ली कटर में करके डाल दिया था। और जो सब्जी थी टमाटर और शिमला मिर्ची, तो वो मैंने डाल दी है। साथ में ही मैंने हल्दी डाली है, नमक तो थोड़ी देर पहले प्याज में ही मैंने डाल दिया था। फिलहाल थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, स्लो गैस पे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से ढाई मिनट के लिए। बस इसको मैंने ढक्कन को खोला है कढ़ाई का, और ये अच्छी तरीके से देखिए पक गई है।
तो बस साथ के साथ ही मैंने जो क्रम्बल कर दिया था पनीर मैंने, आप चाहें तो इसमें पीस करके भी डाल सकते हैं पीसेज में, बट ऐसी वाली अच्छी लगती है भुजिया। तो बस डाल के और चला दिया है इसको, और फिर से थोड़ी देर के लिए इसको ढकूँगी। और आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जब तक सब्जी हो रही है तो यहाँ रोटी की तैयारी मैं कर रही थी, और ये देखिए यहाँ पे बिछा पड़ा है किचन के बाहर, क्योंकि उसको भूख लगी है और उसको पता है कि मुझे खाना यहीं से मिलेगा और मम्मी देगी खाना ट्रीट। वैसे तो मैं कैमरा ऑन करूँ ना तो तुरंत ही भाग जाता है, इतना भाव खाता है। और देखिए बराबर कैमरा में ही देख रहा था, तो यहीं बैठा हुआ है अभी भी नीचे। तो फटाफट मैंने इसके लिए सबसे पहले रोटियां बनाई है, क्योंकि इसको भूख लगी थी। आंचल, ये रोटी बन गई है, एस्ट्रो को दे दे, भूखा है वो, दे दे खाना उसको। और बस यहाँ पे ये सब्जी भी डन है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। और उसके बाद में बस आटे के हाथ थे तो हाथ धो के मैंने, और उसके बाद में यहाँ पे चला दिया है। नमक चेक कर लिया है मैंने, थोड़ा सा एकदम कम था तो डाल दिया। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने देसी घी का डाला है और हरा धनिया डाला है, दैट्स इट। ये तो इसमें आपको पराठों की भी ज़रूरत नहीं है, प्लेन रोटी ही इसमें बहुत अच्छी लगती है। और सफ़र के लिए भी बहुत अच्छी है ये सब्ज़ी। अगर सफ़र के लिए आप बनाएं तो फिर इसमें आप टमाटर मत डालिए, तो फिर ये आराम से चल जाती है, 24 घंटा तो रहती ही है। टमाटर डालने से क्या है, सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बंद करके रखते हैं ना, इसलिए। और बस यहाँ सारा खाना बन गया था, एस्ट्रो का भी खाना हो गया, और बच्चों को जिनको चाहिए था वो भी अपना लेके चले गए प्लेट। बस उसके बाद में यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धोना शुरू किया है, और मैं साथ के साथ ही एक चम्मच भी होती है ना तो उसको धोती चलती हूँ मैं। उससे क्या होता है, बर्तन कम इकट्ठा होता है। वैसे भी रात में बिल्कुल भी रखना नहीं है बर्तन, तो मैं रखती भी नहीं हूँ। और इस तरीके से धोते चलो ना, हाथ चलता रहता है ना, तो फिर अपने लिए ही काफ़ी हेल्प हो जाती है। बर्तन भी कम इकट्ठा होता है, गंदगी भी कम होती है, और काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये तो सुबह का भी काम है, दोपहर का भी काम है, और रात का भी काम है। तो दोनों तीनों टाइम का किचन में इतना काम तो रहता ही है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद में फिर पूरा सिंक वगैरह मैंने पूरा मांज के, उसके बाद में फिर मैंने जाके चेंज किया है, क्योंकि फिर पूरे जैसे पसीना पसीना हो जाते हैं। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, बट मुझे वैसे भी स्वेटिंग थोड़ी ज़्यादा ही होती है, और फिर किचन में गर्मी भी ज़्यादा होती है। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, मच्छर बहुत आते हैं, और डेंगू का नाम सुन के तो वैसे ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो इसलिए मैं बंद ही कर देती हूँ। तो इसलिए हीटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है किचन में। सो बस रात में फिर बच्चों ने खा लिया था, मैं भी खा पी के सो गई थी, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि शुक्रवार की सुबह। सो यहाँ भी योगा हो गया, सब कुछ हो गया, छत से भी होकर आ गई, नहा के सीधी आई हूँ यहाँ पे मंदिर में। सो बस यहाँ सबसे पहले मंदिर की लाइट जलाई है, गंगा जल का छिड़काव किया है, फिर उसके बाद करूँगी घर में गंगा जल का छिड़काव, एंड देन उसके बाद में मैंने पूरा साफ़ सफाई करके फिर मैंने की है पूजा। और शुक्रवार के शुक्रवार इस तरीके से मैं ऊपर से भी पूरा क्लीन करती हूँ, तो इस तरीके से क्या है, मेंटेन रहता है साफ़ सफाई मंदिर में। क्योंकि फ्राइडे को मैं कलश का जल भी चेंज करती हूँ, तो इसलिए फिर ऊपर से पूरा झाड़ा झूड़ी का काम हो जाता है। और कलश बिठाया हुआ रहता है तो फिर मैं झाड़ती नहीं हूँ, वैसे तो इतना गंदा कुछ भी होता नहीं है। तो बस पूरा क्लीन करने के बाद में यहाँ शिवलिंग को मैंने स्नान करा दिया है, और अब लेकर जा रही हूँ बर्तन, तो धोऊंगी। शुक्रवार का दिन था तो फिर पीताम्बरी से भी पूरा वॉश कर लिया था।
और जब तक पूजा मैंने की है तब तक फिर मैंने थोड़ा सामान भी मंगा लिया था बाज़ार, और इतना बढ़िया मूली का साग मिला है कि क्या बताऊं, बहुत बेहतरीन, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये हरी पत्तेदार सब्जियां ही मुझे बहुत पसंद है। और शुक्रवार की सुबह की आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये वाली मूली है ना, कितनी छोटी सी है, देखिए। ये छोटी वाली मूली जो होती है ना, इसके पत्ते बहुत अच्छी, इसकी सब्जी में यानी कि भुजिया जो बनती है बहुत अच्छी बनती है, और भी बहुत अच्छी मिल गई है बाजार में। और 4 गड्डी आ गए हैं पालक, ऑब्वियसली धनिया, ये तो बहुत ज़रूरी है। बस अब मेडिसिन खाइए, अब नाश्ता करूंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सो बस फ़िलहाल तो ये सब्जियां ऐसे ही रखी हुई थी। उसके बाद मैंने मेडिसिन लेके नाश्ता किया है, और ख़ुद से भी पहले कराया है एस्ट्रो को नाश्ता। उसके बाद कहीं जाके दोपहर का मैंने लंच बनाया है। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।